मिलकर खाएं, क्लास में पार्टी, छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुला है। सभी बच्चे आपस में छुट्टियों के बारे में बात कर रहे हैं। मीना आरती की हथेली देखकर बोली, तुमने मेहंदी कब लगाई? मामा की शादी में, आरती ने बताया। वहाँ तो बहुत मज़ा आया होगा, डेविड बोला। हाँ, सबसे ज़्यादा मज़ा तो खाने में आया। वहाँ हम सब भाई बहन और रिश्तेदार एक साथ बैठकर खाते थे, आरती खुशी से चहकी। क्यों ना हम भी स्कूल में ऐसा ही कुछ करें, रिहाना बोली। हाँ, हम क्लास में मिलकर पार्टी ज़रूर कर सकते हैं, कितना मज़ा आएगा। तब डेविड ने सुझाया, हमारी कॉलोनी में सभी त्योहारों पर पार्टी होती है। सब घरों में पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, कुछ खाना साथ मिलकर बनाते हैं तो कुछ बाजार से लाते हैं। रिहाना ने कहा, पार्टी करने के लिए त्योहार क्यों? शनिवार को आधी छुट्टी है, उसी दिन पार्टी करते हैं, रीना बोली। सबने मिलकर तय किया कि पार्टी के लिए कौन क्या क्या लाएगा। पार्टी में बहुत मज़ा आया, तरह तरह के खाने की चीज़ें थी। सबने मिलकर बहुत से खेल खेले, नाच गाना भी हुआ। बच्चों ने यह तय किया कि वे अक्सर मिलकर पार्टी किया करेंगे। कॉपी में लिखो, क्या तुम्हें मिलजुल कर खाना अच्छा लगता है? कौन कौन से मौक़ों पर तुम सब मिलकर खाते हो? क्या तुमने कभी क्लास में पार्टी की है? कब की थी और उसके लिए क्या क्या किया था? पार्टी में तुम और तुम्हारे साथी क्या क्या चीज़ें लाए थे? तुम सभी ने क्या क्या खाया? तुमने अपनी क्लास में पार्टी में किन किन को बुलाया था? क्या ऐसा भी हुआ है कि स्कूल में काम करने वाले कुछ लोगों को तुम नहीं बुला पाए? वे कौन थे? क्या तुम अपनी क्लास पार्टी में विशेष कपड़े पहने थे? पार्टी को मज़ेदार बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? चर्चा करो। बिहू का त्योहार। सोममोनी जल्दी से उठी और भागी तनवीर, फ़ातिमा और मजानी के पास। आज बिहू त्योहार जो मनाया जा रहा है, चावल की नई फसल कटी है ना? चारों सहेलियां मस्ती में गीत गाने लगी। वे बातें करते करते बांस से भेला बनाने लगी। सभी मिलकर बिहू की तैयारियों में बातें कर रही हैं। तुम भी पढ़ो इनकी बातचीत। सोममनी, जल्दी करो, रात के भोजन से पहले घास और बांस से बना भेला बनाकर तैयार करना है। तनवीर, आज तो पूरे गांव के लोग रात को एक साथ खाना खाएंगे। भाई उरुक्का जो है। फ़ातिमा, भोजन की तैयारियां शुरू हो गई क्या? सोममनी, हाँ हाँ, सभी परिवारों के पैसे मिलाकर बोरा चावल, मच्छी, सब्जी आदि का इंतज़ाम किया है। उन्होंने मेजी के लिए लकड़ी का इंतज़ाम भी किया है। हरिया और भदिया ने पैसे तो नहीं दिए, पर वे सारा काम करवा रहे हैं। फ़ातिमा, मांस मछली और सब्जियों का क्या हुआ? सोममोनी, कुछ लोग यही सब खरीदने गए हुए हैं। बोरा चावल भिगो दिया है। पीठा बनाने के लिए पूरा गांव काम में लगा हुआ है। कुछ खास पका रहे हैं तो कुछ शकरकंदी भून रहे हैं। कुछ लोग रात को खाना खिलाने में लगेंगे। शाम को सभी को चाय और पीठा भी देंगे। तनवीर, रात के खाने में चेवा चावल भी मिलेगा ना? मुझे भी वह बहुत पसंद है। फ़ातिमा, कैसे पकाएंगे चेवा चावल? सोममोनी, ताव को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और उस पर रखेंगे भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई, फिर उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर में हो जाएगा चेवा चावल तैयार। बताओ, बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तुम्हारे यहाँ कौन कौन से त्योहार मिलकर मनाए जाते हैं? क्या इन त्योहारों पर सब लोग मिलकर पकाते और खाते हैं? क्या क्या विशेष पकाते हैं और कैसे? क्या खाना पकाने में किसी तरह के खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? कौन से? सबसे बड़ा बर्तन कौन सा होता है? कॉपी में उसका चित्र बनाओ। अंदाज़ा लगाकर बताओ कि उसमें एक बार में पके खाने को कितने लोग खा सकते हैं। भेला घर बनकर तैयार हो गया। अब ये सहेलियां भागी तैयार होने के लिए। थोड़ी ही देर में गांव के सब लोग भी आ गए। ज़्यादातर औरतों ने पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनी हुई थी। सोममोनी
और उसकी सहेलियां भी भेला घर के पास पहुंच गई। ढोल बजने लगा और सभी मस्ती में झूमते हुए गीत गाने लगे। फिर सब जमीन पर बैठ गए। उन्हें केले के पत्तों पर खाना परोसा गया। सबने हंसते गाते और बातें करते हुए मिलकर खाना खाया। सभी रात भर भेला घर में ही रहे। मजानी सोम मोनी, अब हम लोगों को सोना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर मेजी जलाना है और भेला घर भी पता लगाओ और करो। अंदाज़ा लगाकर बताओ कि इस भोजन में लगभग कितने लोगों ने एक साथ खाना खाया होगा। क्या तुमने कभी बिहू नृत्य किया है? कैसा लगा? पता करो तुम्हारी क्लास में बच्चे कौन कौन से त्योहार मनाते हैं और उन त्योहारों पर क्या खास खाया जाता है। त्योहार पर खाने की चीज़ें कौन बनाता है? क्या तुम किसी त्योहार या अवसर पर कुछ खास तरह के या खास रंग के कपड़े पहनते हो? उन कपड़ों के चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। क्या उन त्योहारों पर कुछ खास तरह के गाने गाते हो? कुछ गीत सीखकर क्लास में सुनाओ। त्योहारों पर होने वाले कुछ खास नृत्य सीखो। फिर स्कूल की सुबह की सभा में ये नृत्य अपने दोस्तों के साथ करके दिखाओ। अपनी उम्र के बच्चों के साथ मिलकर क्या तुम कुछ खास करते हो, जैसे कोई खेल, गपशप, सिनेमा देखना या कुछ और? मिड डे मील। दोपहर का 1 बजने वाला है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हम बच्चों का ध्यान पढ़ाई में कम और बाहर बरामदे में आने वाले खाने की खुशबू पर ज़्यादा है। टन 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 टन, आखिरी घंटी बज ही गई। सभी बच्चे बाहर की ओर भागे, कुछ खाने के बर्तनों की तरफ तो कुछ हाथ धोने। मास्टर मोशे ने सभी को आंगन के कोने में लगे पानी के हैंडपंप की तरफ भेजा। आनंदो, देखो तो सब ठीक से हाथ धो रहे हैं ना? उन्होंने कहा। हाथ धोकर हम सभी ने कतार में खड़े होकर खाना लिया। कुछ ने अपने डिब्बे में तो कुछ ने थाली में। इसके बाद सब एक बड़ा गोला बनाकर बैठ गए। खाने से पहले सबने मिलकर गाया, साथ हम खेलेंगे, साथ हम खाएंगे, साथ करेंगे अच्छे काम और रहे हम हर दम साथ। हफ्ते के हर दिन दोपहर के खाने में क्या मिलेगा? क्या दीदी मौनी के ऑफिस के बाहर लिखा होता है, कभी भात सुक्तो तो कभी लूची और छोला दाल, कभी मिष्टी मिल जाए मज़े तो क्या मज़े। दोपहर के खाने के समय हमारे स्कूल में एक और मज़ेदार बात होती है। गोले में रोज़ जगह बदलकर अलग अलग बच्चों के साथ बैठना होता है। मुझे यह बहुत अच्छा लगता है। कई बच्चों से पहचान हो जाती है और कई नए दोस्त भी बन जाते हैं। पहले कभी भात में कंकड़ होते थे तो कभी दाल कच्ची। तब लोगों ने कहा हमारे बच्चे ऐसा खाना नहीं खाएंगे। दीदी मौनी ने समझाया, हम सभी को मिलकर देखना चाहिए कि खाना साफ सुथरा, ठीक से पका हुआ है, गरम और ताज़ा हो। दोपहर का खाना सभी बच्चों को मिलना ही चाहिए। बच्चों के घरों में लोगों ने मदद करने की ठानी। सब ठीक है, गर्मा गर्म पका हुआ खाना, वह भी सभी को एक साथ। कभी कभी जितना खाना मिलता है उससे छोटे बच्चों का तो पेट भर जाता है, पर मेरा तो मेरे दोस्तों का नहीं। आजकल तो स्कूलों में भोजन मिलता है, पर पहले ऐसा नहीं था। जब मेरी दीदी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब खाना नहीं दिया जाता था। कई बच्चे तो सुबह बिना खाए ही स्कूल जाते थे। खाली पेट और दिन भर पढ़ाई वे कैसे करते होंगे? पता करो और कॉपी में लिखो। तुम भी अपने स्कूल के खाने के बारे में बताओ। तुम्हारे स्कूल में खाना नहीं मिलता तो किसी ऐसे दोस्त से पूछो जिसके स्कूल में मिलता है। लिखो, भोजन किस समय मिलता है? तुम्हें यह खाना कैसा लगता है? जितना खाना मिलता है क्या उससे तुम्हारा पेट भर जाता है? क्या अपना बर्तन साथ लाते हो या स्कूल से मिलता है? स्कूल में दोपहर के खाने में क्या क्या मिलता है? खाना कौन परोसता है? क्या तुम्हारे टीचर तुम्हारे साथ खाते हैं?
हफ्ते भर के खाने के बारे में क्या स्कूल के बोर्ड पर लिखा होता है? बुधवार को और शुक्रवार को दोपहर के खाने में तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुम्हें अपने स्कूल में मिलने वाले खाने की सूची में बदलाव करने का मौका मिले तो क्या क्या बदलना चाहोगे? तुम क्या क्या खाना पसंद करोगे? अपने खाने की सूची बनाओ। सोम बुध शुक्र। यदि तुम्हारे स्कूल में खाना नहीं मिलता तो पता करो कि ऐसा क्यों है। बच्चों का हक मिड डे मील। हमारे देश के बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता। इनमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना कुछ खाए जाते हैं। खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया। प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है। तुम मिड डे मील के बारे में अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करोगे? शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री फ़ोन नंबर, वेबसाइट या ईमेल के बारे में पता करो।